आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे मान लो ये कौन सा है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगर पूछ लेगा सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं, क्या तो पहले लाइनें तो खींचिए। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? सबसे पहले पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बाद में निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। और अगर बात की जाए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। उत्तम पुरुष, इसके बाद में मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अच्छा, उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? हाँ, इंग्लिश में बताओ। आईवी, मैं, हम प्लस इनकी कारक विभक्तियां। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? बोलो। तुम, आप, तू प्लस इनकी कारक विभक्तियां। इसके बाद में अन्य पुरुष में क्या आएगा? ये वे प्लस इनकी कारक विभक्तियां, इनकी कारक विभक्तियां। पहले ऐसा करोगे, हेडिंग डालो। अच्छा, ये नोट कर रहे हो? चलो नोट कर लो जल्दी से। दिख रहा है? जल्दी से नोट करो।
सर्वनाम विकारी शब्द है या अविकारी? विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? हाँ, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण। और अगर हम कहते हैं क्रिया विशेषण, अविकारी हो जाएगा। अच्छा, अगर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर कि संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब जैसे मान लो कोई बड़ा नाम दिया है, डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, अब बार बार वहां पर लिखना है, तो क्या तुम उसको लिखोगे बार बार नाम? उस शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, ठीक है, क्या लिखोगे? वह, ठीक है, डॉक्टर अघोरनाथ की जगह क्या लिखोगे? वह, ये वर्ड यूज करोगे, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सर्वनाम के। ये परिभाषा कई एग्जाम में पूछी गई है कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तब आंसर क्या होगा? सर्वनाम। नोट हो गया? चलो पहले हेडिंग डालो, सर्वनाम। लिख लो, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अथवा करके लिख लो, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद में हेडिंग डालोगे, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद या प्रकार। संज्ञा के भेद कितने पढ़े? संज्ञा के 5, सर्वनाम के 6, विशेषण के कितने पढ़ेंगे? 4, ठीक है। 5 फिर 1 बढ़ गया, 6 हो गए, फिर 5 में से 1 घट जाएगा, 4 पढ़ेंगे विशेषण के। तो इसमें लिखोगे सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 होते हैं। नंबर फर्स्ट हेडिंग डाल लो, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। हेडिंग डाली, पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखोगे, वे सर्वनाम शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अच्छा, एक मिनट, अगर हम कह दें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहेंगे?
मतलब पुरुष की जाति का बोध हो रहा है या स्त्री की जाति का बोध हो रहा है, तब उसे हम क्या कहेंगे? क्या हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर पुरुष की जाति का बोध हो रहा है या स्त्री की जाति का बोध हो रहा है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। पुरुष या स्त्री के बदले वहां पर प्रयोग होंगे, ठीक है? या तो पुरुष का नाम हो या क्या हो, स्त्री का नाम हो, उसके बदले जो यूज होंगे वही क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो क्या लिखा है? वे सर्वनाम शब्द जो पुरुष या स्त्री, हमने क्या बोला था, वो नहीं लिखना है, के बदले आते हैं। पुरुष या स्त्री के बदले आते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि हमने क्या बोला है कि अगर पुरुष या स्त्री जाति का बोध अगर होगा जिन शब्दों से, तो उसे फिर हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मान लो अगर हमने लिखा है यहां पर लड़का या हमने लिखा है लड़की, तो यहां पर लड़का क्या कर रहा है? पुरुष जाति का बोध करा रहा है। लड़की किसका बोध करा रही? स्त्री जाति का बोध करा रही। अब इसी के बदले लड़का की जगह हम क्या यूज कर दें? वह। लड़का की जगह वह, और यहां लड़की के बदले भी वह। लेकिन वहां पर देखना है, ठीक है, जैसे इंग्लिश में ही शी हो जाता है। अगर लड़का होगा तो लिखा होगा कि वह जैसे घर जाता है, और लड़की होगी तो वह घर जाती है, ठीक है? तो ये पता चल जाएगा कि ये स्त्री जाति का बोध हो रहा है या पुरुष जाति का बोध हो रहा है, ठीक है? कि स्त्री या पुरुष जाति, मतलब किसके बदले ये शब्द प्रयोग हुआ। इसके बाद में हेडिंग डालोगे पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। लिखोगे, यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट हेडिंग डालोगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले यहां पर समझना है उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है, मध्यम क्या होता है और अन्य क्या होता है। और उसको भी समझने से पहले इन 6 के पहले नाम याद कर लो। जो अभी पढ़ा है, सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। अभी भी कुछ लोगों को याद नहीं होंगे, ठीक है? तो देखो इसको कैसे याद रखना है कि हर पुरुष क्या चाहता है? हर पुरुष चाहता है कि हमारा निज मतलब निजी क्या हो? मकान, बंगला, गाड़ी, ठीक है? तो हर पुरुष क्या चाहता है कि हर चीज निजी हो, अपनी खुद की हो। और कब हो सकती है? जब वो उसका निश्चय कर लेता है, इरादा कर लेता है। और निश्चय का अपोजिट क्या होता है? अनिश्चय। और जब ये सोचेगा, किसी से कहेगा कि हम ये खरीदेंगे, हम ये खरीदेंगे, तो कुछ लोग क्या करेंगे? उस पर प्रश्न करेंगे, ठीक है? और जब वो अपनी जंग जीत जाएगा, ठीक है, तो सब उससे संबंध जोड़ेंगे कि ये हमारा ये लगता है और ये हमारा, ठीक है? तो पहला सर्वनाम का भेद कौन सा है? पुरुषवाचक। फिर दूसरा निजवाचक। तीसरा देखो नि से निजवाचक और नि से निश्चयवाचक। और निश्चय का अपोजिट क्या होता है? अनिश्चय होता है। और फिर नेक्स्ट 5वां कौन सा?
हाँ, संबंधवाचक और फिर प्रश्नवाचक। ठीक है, तो 6 नाम याद हो गए। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। और अगर ये पूछ लेगा पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और वही इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष। अब देखो, इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट ऐसे ही हम लोग क्या बनाते हैं? आई भी बनाते हैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं होता है, मैं और हम, तो आई भी इसमें आएगा। उत्तम। या जैसे मान लो कभी तुम जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त जा रहा, तो अपने आप को क्या समझते हो? कि हम सबसे बड़े हैं। ठीक है, हम हैं, बाकी सब कम हैं। कि मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा। लेकिन फिर थोड़ा ख्याल आएगा अपने दोस्त का, तो फिर उससे भी कहोगे हाँ तुम भी ऐसा कर सकते हो। तो अपने लिए वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, तो अपने लिए या क्या बोलेगा? मैं या हम। तो वो किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। अब जैसे हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया इनकी कारक विभक्तियां, तो मैं से क्या बनेगा? मैंने हो जाएगा। और मैं से मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, तो ये भी किसमें आएगा? कारक विभक्तियों में। किसमें? उत्तम पुरुषवाचक। जैसे दूसरा है फिर हम से हो जाएगा हमें, हमने, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे, तो ये आएंगे किसमें? उत्तम पुरुषवाचक में। वरना कुछ लोग सोचते हैं केवल मैं और हम ही किसमें आता है? उत्तम पुरुषवाचक में। अगर उसमें लिखा है यह हमारा घर है, उसने अगर हमारा को अंडरलाइन कर दिया है, तो कुछ सोचेंगे क्या है कि इसमें हमने पढ़ा है हम और मैं, तो ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये याद रखोगे, मैं, हम प्लस इनकी कारक विभक्तियां। फिर इसके बाद में मध्यम पुरुष। यहां पर क्या है? वक्ता। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है। और दूसरा क्या होता है? श्रोता। जैसे तुम लोग यहाँ पर क्या हो? श्रोता हो। श्रोता का मतलब सुनने वाले। ठीक है, तो हम तुम्हारे लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तुम या आप भी कह सकते हैं, लेकिन तू वर्ड अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तू वर्ड यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जो तू वर्ड है वो भी किसमें आता है? मध्यम में ही आता है। ठीक है, तो यहां पर इसमें याद रखोगे कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और वक्ता के द्वारा श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे? जैसे हम क्या है? वक्ता है। अब हम वक्ता हैं तो हम तुम्हारे लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तुम लोग क्या हो? श्रोता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक। अब फिर इसके बाद में अन्य पुरुषवाचक। अन्य का मतलब क्या है? जिसके बारे में बात की जा रही हो वो उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मान लो ये इतने ढेर सारी फोटो यहाँ पर लगी हुई है, तो कभी कभी टीचर क्या करते हैं? इनका एग्जाम्पल देते हैं कि इस बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्जाम क्वालिफाई किया। तो कभी क्या होता है, वो लोग यहाँ पर आके जब मिठाई खिलाने आते हैं तब एक तो वहां पर उपस्थित हैं तो उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, या नहीं भी है तो ऐसे करके ठीक है इंडिकेट किया जाता है। हाँ, तो वो वहां पर उपस्थित हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो वक्ता के द्वारा वक्ता के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं?